आपके लिए रोजगार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी हो या बिहार, दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या तमिलनाडु, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर राज्य हर केंद्र शासित प्रदेश की नई नई भर्तियों की जानकारी देगा आपका यह अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय फॉर यू। दोस्तों, यदि सरकार देगी रोजगार तो हम देंगे रोज नई वैकेंसी का समाचार। जैसा कि आपको इससे पहले भी बहुत सारी आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी दी गई है, उसी प्रकार आगे भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की जानकारी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय फॉर यू पर दी जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड, यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं नई नई भर्तियों की, तो आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा। तो देखिए, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट स्पेशल वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है। तो देखिए, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बीएसएससी सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और बीएसएससी क्या है फ्रेंड? ये बिहार सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। सीनियर साइंटिस्ट सहायक भर्ती है, जिसे साइंटिस्ट असिस्टेंट कहते हैं, इसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है? ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, एप्लीकेशन फी क्या है, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि एक एक पॉइंट की जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, यदि आप रियल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और उम्मीद करते हैं कि एंड तक देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो चलिए गाइज, देखते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए फ्रेंड, ये 2022-23 के लिए वैकेंसी है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 2022 है और 23 2022-23 के लिए है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कौन से पोस्ट के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 18 नवंबर 2022 को किया गया है। तो चलिए देखते हैं कब से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वरीय वैज्ञानिक सहायक, जिसे सीनियर वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं, यानी कि सीनियर वैज्ञानिक सहायक या सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट कहते हैं, इस पद के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रकाशन आयोग जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है bssc.bihar.gov पर। सुयोग्य भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित कर दिया गया है। तो इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22 नवंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 अवधि के लिए समर्पित किया गया है। यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 22 नवंबर 2022 से, और जो लास्ट डेट है कब तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा 24 दिसंबर 2022 है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र, यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन भरकर समर्पित या सबमिट कर देने के बाद पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड, ये कहा जा रहा है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको कलेक्ट कर लीजिए, और आप पूरी तरह से ये निश्चित कर लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्योंकि एक बार यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, सबमिट कर दिए, फाइनल सबमिट, तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत ही केयरफुली इसमें फॉर्म अप्लाई करना। तो चलिए आगे की क्या इंफॉर्मेशन है अब देख लेते हैं, इसमें कितनी वैकेंसी के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपको बता दिया गया है कि 22 नवंबर 2022 से है, और लास्ट डेट जो है 24 दिसंबर 2022 है। तो चलिए अब देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है।
तो देखिए इसमें दिया है पद नाम, यानी कि पोस्ट का जो नाम है, कौन सा पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, और पदों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है मेल एवं फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, तो वरीय वैज्ञानिक सहायक यानी कि सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट जो फिजिक्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% आरक्षण पदों की संख्या दिया हुआ है। तो इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है। ये देखिए इसमें कितना पोस्ट है, अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो MBC है उनके लिए एक पोस्ट है, SC कैंडिडेट के लिए एक है, ST के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है फिजिक्स से देख सकते हैं 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए इसमें जो दिया अग्नेय शास्त्र से टोटल वैकेंसीज कितना है, देख सकते हैं इसमें मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 27 पोस्ट, और महिला के लिए जो वैकेंसीज दी गए है 10 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो दिया हुआ है फ्रेंड, इसमें वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक सहायक सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए जो है फोटो वाले कैटेगरी से कितना पोस्ट है, ये देख सकते हैं 2 पोस्ट है। और देखिए इसमें दिया हुआ है साइबर के लिए दिया है पोस्ट है 5 पोस्ट दिया हुआ है। और दिया हुआ है सामान्य रसायन यानी जनरल केमिस्ट्री से आपको कितनी पोस्ट है, ये 35% आरक्षण के लिए पदों की संख्या दिया हुआ है 2। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, ये विश्व विज्ञान दिया हुआ है, इसके लिए कितना है 6 पोस्ट दिया है महिलाओं के लिए, और पदों की संख्या 14 है, यानी 14 में से मेल कैंडिडेट है, उसमें से 35% फीमेल के लिए है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है सहायक विस्फोटक के लिए दिया हुआ है, इसमें 1 पोस्ट दिया हुआ है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 5 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है, इसमें 1 पोस्ट दिया हो, वो भी महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है, और मेल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। तो इस प्रकार इसमें टोटल जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वैकेंसी में वो 35% है। और देखिए नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है सहायक जो सीरम के लिए दिया हुआ है 3 पोस्ट दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए, पदों की संख्या 3 है, और जिसमें 35% यानी कि इनके लिए है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और देखिए इसमें दिया DNA के लिए टोटल 2 पोस्ट दिया हुआ है। वरीय सहायक ये वरीय वैज्ञानिक सहायक जिसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कहते हैं, उनके लिए पॉलीग्राफ वाले सेक्शन से कितना पोस्ट है, इसमें देखिए 4 पोस्ट है, और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। और देखिए वैज्ञानिक के लिए ये नार्को एनालिसिस के लिए दिया हुआ है 6 पोस्ट दिया हुआ है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो इस प्रकार देख सकते हैं प्रशाखा सहित टोटल जो वैकेंसी दी गई है, ये टोटल देख सकते हैं कुल पदों की संख्या जो दी गई है 100 है, जिसमें से देख सकते हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 43 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 18, SC के लिए 18 दिया है, ST के लिए 1 पोस्ट है, और OBC के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दिया है 2 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 100 पोस्ट दिया गया है। वहीं पे ये देखिए फ्रेंड 36 आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए भी वैकेंसी दिया 31 पोस्ट ये दिया हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड इसमें और आगे की क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, तो देख सकते हैं इसमें सैलरी दिया है 9,300 से लेकर 38,400 तक है, प्लस ग्रेड पे 4200 है। अब देखिए इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। वरीय वैज्ञानिक सहायक जिसे सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए आपको लिए पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या दिया गया है, यानी कि आपको इसमें पोस्ट वाइज क्या होनी चाहिए आपको। तो देखिए फिजिक्स ये दिया है, यानी कि असिस्टेंट के लिए दिया है फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें देखिए MSc यानी कि मास्टर ऑफ साइंस से आपका भौतिकी से होना चाहिए, अथवा SSc MSc गणित अथवा MSc बायोफिजिक्स से होना चाहिए, अथवा MSc आपका एम्प्लॉयज फिजिक्स से होना चाहिए, या MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग से, टेक्निकल डिग्री से, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, MTech होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से, या MSc होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस से। और देखिए दिया हुआ सेकंड जो दिया MSc आपका होना चाहिए ये फॉरेंसिक साइंस के लिए, जिसमें BSc अथवा BTech स्तर का विषय होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से। नेक्स्ट देखिए दिया है जो
वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए अग्नेय पोस्ट के लिए दिया है। ये एमएससी भौतिकी से होना चाहिए, एमएससी गणित से, या एमएससी आपको फॉरेंसिक साइंस से होना चाहिए, एमएससी फॉरेंसिक साइंस या बीएससी अथवा बीटेक होना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें ऑल ओवर कहा जाए तो आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, साइंस डिग्री होनी चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अलग अलग दिया, जैसे साइबर वाले सेक्शन से देखिए क्या होना चाहिए, जो वरीय वैज्ञानिक सहायक में साइबर वाली पोस्ट के लिए दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से आपका एमटेक होना चाहिए, यानी कि मास्टर ऑफ टेक्निकल होना चाहिए, या आपके पास एमएससी फॉरेंसिक साइंस से होना चाहिए, और साथ ही साथ दिया हुआ एमएससी फॉरेंसिक साइंस या बीएससी अथवा बीटेक स्तर के आपको विषय इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो इसमें आपको अपने जिस भी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको होना चाहिए, ये सामान्य रसायन के लिए जैसे दिया है एमएससी होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए या आपके पास बीटेक होना चाहिए, और साथ ही साथ बीटेक जब होना चाहिए तो उसमें एमएससी यानी कि दिया होना चाहिए। तो ऑल आपको अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जानकारी दिया जाए तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए, वो भी आपको पोस्ट वाइज आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए अब देखते हैं इसकी आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। और देखिए इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु अनुभव के रूप में किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि आपके पास है साइंस लेबोरेटरी में कम से कम 1 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। फॉरेंसिक साइंस में योग्यता धारक को अनुभव की अनिवार्यता नहीं है। तो इसमें जो दिया है फॉरेंसिक साइंस में उन कैंडिडेट के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है। और देखिए अब एज लिमिट जो है, एज लिमिट की आपको कैलकुलेशन जो किया जाएगा, गणना किया जाएगा, वो 1 जनवरी 2022 के अनुसार होगा। और देखिए इसमें दिया क्या है, मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। अधिकतम जो दिया हुआ एज आपको पोस्ट वाइज दिया हुआ है, अधिकतम एज जो होनी चाहिए, जैसे गैर संविदा पदाधिकारी कर्मियों के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर है, और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित महिला जो अनरिजर्व कैंडिडेट है 40 वर्ष है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 42 साल दिया हुआ है। और देखिए वहीं पे दिया है गृह विभाग पटना बिहार की अधिसूचना दिनांक 18/5/2015 के आलोक में संविदा के आधार पर बिहार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों तक की छूट दी जाएगी। तदनुसार संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों के लिए जो उम्र सीमा है इस प्रकार, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें संविदा पर कार्यरत है उनके लिए दिया है, जैसे कि दिया है जनरल के लिए 47 साल है, और ओबीसी अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को 50 साल दिया है। अनारक्षित वर्ग के लिए दिया है 50 साल महिला जो कैंडिडेट है, और SC ST के लिए मेल एवं फीमेल दोनों के लिए 52 साल है। तो इसमें आप 52 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है फ्रेंड, उसे देख लेते हैं। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, आपको इसमें आपका एग्जाम होगा, 100 अंकों का एग्जाम होगा। ये देख सकते हैं वरीय वैज्ञानिक सहायक पद हेतु उम्मीदवार का चयन शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु दे 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवार के चयन हेतु 100 अंक निम्न प्रकार होंगे, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे, जैसे देख सकते हैं ये शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 60 अंक होना चाहिए, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। मैट्रिक्स में आपका क्या होना चाहिए, 10 अंक दिया हुआ है। फर्स्ट श्रेणी में 10 अंक, सेकंड जो होगा वो 8 अंक, और थर्ड जो कैटेगरी होगा वो 6 अंक दिया जाएगा। और देखिए दिया है ISI के लिए, यानी कि ISC के लिए 12 अंक दिया हुआ, ये दिया है आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। BSc बीटेक में 18 अंक और दिया 15 अंक और 12 अंक दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सीरीज में। और देखिए MSc MA या MTech के लिए दिया है 20, 18 और 16 अंक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए एक्सपीरियंस के लिए इसमें दिया हुआ है अनुभव
ये दिया पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर अवस्थित बिहार राज्य के विधि प्रयोगशाला में कार्य अनुभव के अधिकतम 20 अंक दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें आपका जो होगा इंटरव्यू होगा 20 अंकों का होगा। और देखिए सुयोग्य विद्यार्थियों का एमएससी या फॉरेंसिक साइंस डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी संस्थान से विश्वविद्यालय का होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, इसमें क्वालिफाइंग मार्क क्या होना चाहिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स होना चाहिए जिसमें जनरल को 40% लाना होगा, ओबीसी को 36.5%, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है ये 34%, SC ST के लिए 32%, फीमेल सभी वर्ग की जो है फीमेल कैंडिडेट को 32% और दिव्यांग कैंडिडेट को 32% इसमें मार्क्स अचीव करना होगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें एप्लीकेशन फी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं जनरल और बैकवर्ड और अत्यंत बैकवर्ड क्लास के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए 540 रुपये फ़ी है। SC ST जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये दिया है। और सभी श्रेणी के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड या दिव्यांग कैंडिडेट के लिए SC ST के लिए सामान्य 135 रुपये दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी। और सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं जो उनको 135 रुपये दिया गया है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों यानी मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 540 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दिया जाएगा। तो इसमें बिहार के से बाहर के जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी के अनुसार भरेंगे, जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगा वो जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए फ्रेंड आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें देखिए ये बताया गया है कि जो लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट किया जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फ़ी यदि पेमेंट नहीं होगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे की क्या इंफॉर्मेशन है कुछ देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 24 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए आपको ये दिया हुआ है, लिंक भी दिया है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस होगी, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की गई इस वैकेंसी वरीय वैज्ञानिक सहायक या इसे सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट वाली वैकेंसी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइज, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।